अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसराइल और ईरान की जंग इस वक्त जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है, आज की रात को बहुत अहम तरीन कहा जा रहा है। 300 लड़ाका तैयारों के हवाले से कुछ खबर चल रही है ट्विटर के ऊपर, कुछ बहुत बैनुल-अक़वामी मीडिया इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। कुछ बड़े ट्विटर पर ऐसे अकाउंट्स जो रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं इस जंग की शुरुआत से, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्रूशल इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को, अमरीकी सदर को नामजद किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा कौन सा अमन वाला काम, अमन का गहवारा बना दिया है दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने? धमकियां भी लगाई थी 4 से 5 दिन पहले तेहरान को। तमाम तर चीज़ें रखते हैं, इमरान खान का कहा एक एक हर्फ सच साबित हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने हमेशा अपनी डिग्री के दौरान अपने बड़ों से बातचीत में, डिस्कशन में, हमेशा इराक की सिचुएशन, हमेशा हम सुनते थे कि किस तरह ये बड़े ममालिक छोटे ममालिक में रिजीम चेंज कराते हैं, बदअमनी फैलाते हैं, अपनी मर्जी के लोग ला के बिठाते हैं, फिर उन लोगों से फैसले करवाते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है एट द मोमेंट, ये हमने सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस कर लिया है। इस वक्त ये जो जंग की सूरत हाल है और तमाम तर जो मामला चल रहे हैं, हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है। यानी अब से ठीक 2 रोज कबल गालिबन एक मुलाकात हुई, एक पावर लंच जिसको कहा जा रहा था, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक लंच हुआ। लंच पे अमेरिका इनवाइट नहीं करता। वो हेनरी किसिंजर वाली बात है कि अगर तो आप दुश्मन हैं अमेरिका के तो वो खतरनाक है, लेकिन अगर आप दोस्त हैं तो वो उससे भी ज्यादा फैटल है, वो मजीद खतरनाक है। तो लंच, पता था लंच बहुत कुछ निकलवाएगा, ये लंच पूरे मुल्क कौम को महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ना शुरू हो चुका है। एक कॉल आती है कल अमेरिका से और इस कॉल पे राब्ता हमारी हुकूमत से होता है, जिसके बाद एक 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 अफवाह या एक बाज़गश्त या एक डिस्कशन चल रही थी इस्लामाबाद में कि बड़ा ऐलान होने वाला है। और ठीक 2 से ढाई घंटे बाद रात गए ऐलान सामने आता है, अनाउंसमेंट होती है कि पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया। सोचे जब ईरान वालों ने ये खबर सुनी होगी, जब ईरान की अवाम ने ये खबर सुनी होगी तो क्या बीती होगी, खास तौर पे तेहरान के लोगों ने। यानी वो तेहरान जिसके हवाले से ठीक 4 रोज कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये कहा कि तेहरान खाली कर दे। यानी सोचे कोई कहे खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद खाली कर दो, और जो ये कह रहा है, जो बदमाश ये तड़ी लगा रहा है उसके हवाले से ईरान या कोई भी इस्लामी मुल्क उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दे 3 से 4 रोज बाद, तो आप सब पर क्या बीतेगी और हम किस तरह की फील करेंगे और किस तरह एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन स्टेट के हवाले से, उसके कैपिटल के हवाले से एक ट्वीट करके ये कह दिया गया कि खाली कर दें। फिर जो इसराइल के अंदर, इस गजा के अंदर जो इसराइल बमबारी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बच्चों की लाशें उड़ाई जाती रही, खाना, फूड सप्लाई तक अवाम को वहाँ नहीं होने दिया। मतलब हम बात नहीं कर सकते। जो जुल्म वहाँ किया गया उस पर यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन सब चुप हैं, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। वो सब कौन करवाता रहा? आज आप देख रहे हैं ना, ईरान और इसराइल के बीच जो मसला चल रहा है, तो इसराइल की बस हो गई है। इसराइल से अब कुछ और हो नहीं पा रहा, बन नहीं पा रहा, और इसराइल मजीद अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी उनका डेविड स्लिंग से लेके उनके जितने भी तमाम के तमाम उनके जो इंटरसेप्टिंग के जो सिस्टम्स है, वो सारे के सारे दिफाई निजाम उनका फारिग होता चला जा रहा है। क्या आयरन डोम, क्या डेविड स्लिंग, क्या पता नहीं रोम 1 2 3, उनके बहुत सारे इंटरसेप्टिंग के निज़ाम थे, दिफाई निज़ाम थे, सब फारिग हो चुके हैं। तो यही इसराइल जो है वो कितना मारता गजा को, कितनी बमबारी करता। गजा तो बेचारा आगे से कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन कब तक ये जो सारा उनको मिलिट्री के हवाले से फैसिलिटेट किया जाता रहा, वो अमेरिका करता रहा, वो डोनाल्ड ट्रंप करता रहा, वो अमेरिका की हुकूमत करती रही, वो डीप स्टेट करती रही। और उस अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सदर के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि हम उनको अमन का, यानी नोबेल पीस प्राइज के हवाले से नामजद करना चाहते हैं। मोदी ऑलरेडी कह रहा है, मोदी कह रहा है कि ये जंग हमने खुद आपस में तय करके बंद की है, या इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को लग रहा है जी कि अमेरिका ने वो जंग बंद कराई थी, और नोबेल पीस प्राइज का इनाम जो है वो खैर अमेरिका के लिए नामजद सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर दिया गया है इस वक्त के ऊपर, जब आपका इस्लामी बरादर मुल्क पूरे इस्लाम के लिए। मैं इंटरव्यू कर रही थी siyaset.pk पे उस दिन, गालिबन कोई मेजर जनरल रिटायर्ड थे, समरेश सालक साहब थे, और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से मुझे कहा कि ये जंग क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम है, और क्रिश्चियंस की जानिब से इस वक्त लड़ रहा है इसराइल, और मुसलमानों की, सब मुसलमानों की जंग, इस्लाम की हिफाजत की जंग इस वक्त लड़ रहा है ईरान। तो ये जो आपके दीन की हिफाजत की जंग लड़ रहा है, और फिर जो उस मुल्क को धमकियां दे रहा है, उसी के लिए आपने नोबेल पीस प्राइज की नामजदगी का ऐलान कर दिया। तो ये बहुत अजीबोगरीब ऐलान है। अभी तो ये सिर्फ एक ऐलान है, अब खुदा जाने बहुत कुछ निकल कर सामने वक्त पर आएगा, लेकिन खुदा जाने उस लंच में क्या था, खुदा जाने आगे चलकर क्या होगा और मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं था, ये बिल्कुल ये राइट टाइम नहीं था, और ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला हो सकता है, कठपुतली हुकूमत का फैसला हो सकता है, लेकिन माजरत है ईरान के लोगों को, ईरानी अवाम से, ये
फैसला पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तान का नहीं हो सकता। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान ईरान की बहादुर कौम के साथ खड़ा है, पाकिस्तान ईरान के उन लोगों के साथ खड़ा है जो जबरदस्त और दिलेरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और उस नेतन्याहू का, अच्छा नामजद किसको किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए? उस ट्रम्प को जो कहता है नेतन्याहू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी रोजाना की बेसिस के ऊपर नेतन्याहू से बातचीत होती है, उस डोनाल्ड ट्रम्प को इस नोबेल में कितनी मिसालें गिनवाऊं कि किस शख्स को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ खबरें अगर रखूं, एक तो ये जो नोबेल पीस प्राइज की नामजदगी है, इससे जो नाराजगी चाइना और रशिया की होगी ना, ये आप मोल नहीं ले सकते। यानी वो इसार राना वाली बात है कि हम खड़े ईरान के साथ हैं, हम बैठे चाइना के साथ हैं और हम लेटे अमेरिका के साथ हुए हैं। तो ये चाइना, ये रशिया, ये सब आपको देख रहे हैं। चाइना वो मुल्क है जिसने आपको इंडिया के साथ जंग पे बड़ा बैक किया, अमेरिका ने कोई बैक नहीं किया आपको। अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जब हमले हो रहे थे पाकिस्तान में, तो एक दिन पहले ये कहा कि आपस में दोनों का मामला एटमी मुल्क के दोनों सुलझा लेंगे। चाइना आपके पीछे खड़ा था और ऑब्वियसली रशियंस के, पाकिस्तान के, चाइना के, इस पूरे ब्लॉक के एक ही इंटरेस्ट है यूरोप के खिलाफ। लेकिन आज पाकिस्तान ने जो काम कल रात गए किया है, इससे चाइना किस हद तक नाराज होगा, आपका गवादर वाला पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, जिस तरह आपके मामला चल रहे हैं, इन पर कितना असरअंदाज होगी ये खबर, और किस तरीके से पूरी दुनिया के पीस मेकर्स को, पूरी दुनिया के पीस लवर्स को आपने इस चीज से हिट किया है। क्योंकि ट्रंप की इस टाइम ठीक ठाक मुखालफत दुनिया कर रही है। जो तेहरान को ट्रंप ने धमकी लगाई इवैक्यूएट करने के हवाले से, जो ईरान के ऊपर एक मामला शुरू होने वाला है। अब इस वक्त एक बात याद रखें, इस नोबेल पीस प्राइज की नामजदगी के बाद ना, अगर तो इसी तरह ईरान हावी रहता है इसराइल पर और ट्रंप बीच में आके इसराइल को नहीं बचाता, फिर तो चले कुछ और कहानी है। लेकिन अगर इसके बाद खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ईरान पर हमला कर देता है, जो अमेरिका ही कर सकता है, इसराइल के बस की अब बात नहीं है, तबाह कर दिया इसराइल को, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, दिफाई निजाम तबाह हो गया है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, उनका विजमैन इंस्टीट्यूट, उनके अस्पताल जिसके नीचे उन्होंने तमाम तर ऑपरेट कर रहे थे चीजें, उनका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, उनकी तमाम बड़ी और टारगेटेड जो जगह थी जिनको टारगेट किया ईरान ने और जबरदस्त तरीके से किया, कामयाब होता गया उसमें वो। अब वो बच नहीं सकता, मदद इनकी अमेरिका ही करेगा। अगर मदद करने अमेरिका को आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान के लिए होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया और ठीक 1 से 2 या 3 या 4 या हफ्ते बाद ईरान पर वही सदर अपनी एक ऑर्डर और एक दस्तखत के तहत हमलावर हो जाता है। अब यहाँ पर आज की रात के हवाले से कुछ खबरें मैं आपके सामने वो तमाम तर चीजें रखती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर खबर रखेंगे, फखरुर रहमान साहब लिख रहे हैं कि न्यूज अलर्ट, with 300 fighter jets landing in Qatar, probably US Air Force, a massive airstrikes on Iran seems to be coming soon, putting entire region in flames of war, with 57 OIC Muslim countries sitting duck saying OIC. सिटिंग डक तो दूर की बात है ना, यहाँ पे एक मुस्लिम मुल्क ने, जो एक वाहिद एटमी ताकत जो मुस्लिम मुल्क है, उसने बाकायदा जी नोबेल पीस में, मुझे तो ये खबर हजम रात से नहीं हो रही कि नोबेल पीस प्राइज के लिए आप नामजद कर दिया है, मतलब अनाउंस करके आप ये काम कर रहे हैं, किस हद तक आप जा चुके हैं। तो अब ये 300 फाइटर जेट्स के हवाले से ये खबर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक और खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, मेगाट्रॉन लिख रहा है कि देयर इज अ हाई चांस दैट इट विल बी टुनाइट। फॉक्स न्यूज कह रहा है ब्रेकिंग न्यूज, यूएस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स अपीयर हेडेड टुवर्ड्स गुआम। ये वो बॉम्बर्स हैं, ये वो जहाज हैं, एक वाहिद जहाज या वाहिद इक्विपमेंट जो अमेरिका के पास मौजूद है, जो जेर जमीन जाकर जो फर्दो जो उनका फॉर्दो या फर्दो जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, जो उनका साइट है, न्यूक्लियर साइट है, उसको बॉम्बिंग के हवाले से एक ही ये जो इक्विपमेंट है, ये जो बॉम्बर्स हैं, यही काम आ सकते हैं, जिसके हवाले से खबर चल रही है। और खबर सिर्फ इतनी नहीं चल रही, खबर ये चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी हैज डिप्लॉयड 5 शिप्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इसराइल टू हेल्प इंटरसेप्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये सारी मदद उनको अमेरिका करने जा रहा है। खबर उसके साथ साथ ये भी चल रही है कि किस तरीके से अगर ये लैंड करते हैं गुआम में तो फिर ये डायरेक्ट साइलेंट अटैक लॉन्च करेंगे ईरान पर वहां से। अगर ये लैंड करते हैं हवाई में तो फिर ये लाइकली मूव ऑन टू द RAF डेगो गार्सिया, पूरी की पूरी लोकेशंस के साथ मुख्तलिफ पेजेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो स्टेल्थ बॉम्बर्स अमेरिका से वो रवाना कर दिए गए, यानी अमेरिका को ठीक 2 रोज बाद या 1 रोज बाद या अगले 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए और अमेरिका की जानिब से ये मूवमेंट शुरू कर दी गई है, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुकूमत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया, तो उसके बाद ये कहानियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है, रशिया यानी पुतिन वो कह चुका है पहले से कि ये जो मामला चल रहे हैं हम वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जॉर्ज गैलोवे एक सहाफी हैं, ऑब्वियसली बड़ी इनकी भी गहरी नजर है, ये कह रहे हैं कि आई फील श्योर दैट ईरान जस्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड वेस्ट ऑफ तेहरान, ट्रिगरिंग अ 5.2 ऑन द स्केल, चेंजेस एवरीथिंग इफ सो। कल रात एक जल्जला भी आया 5.2 का,
جس کا میگنیچیوڈ تھا، تہران کے اندر یہ زلزلہ محسوس کیا گیا، باقی بھی کچھ شہروں کے اندر. اور یہ اس وقت سچویشن ہے. IRGC کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا اسٹیمیٹ تھا کہ جنگ صرف 4 دن چلے گی. اسرائیل کو ایسا لگ رہا تھا کہ 4 دن سے زیادہ یہ جنگ نہیں چل سکتی اور 4 دن کے بعد اتوار کو گھٹنے ٹیک دے گا ایران، جبکہ ایسا نہیں ہوا. اس کے برعکس ہوا، ٹوٹلی اپوزٹ ہوا. اب تو وہ گانا بھی بوم بوم ٹیل اویو ایک گانا بھی چل رہا ہے. جس طریقے سے تباہی اور بربادی ٹیل اویو کے اندر ہوئی ہے، وہ گانا بھی ایک انگریز نے بنایا ہے، اس میں جس طریقے سے لیرکس اور سب کچھ ہے، پوری دنیا خوش ہے. لیکن شاید اسلامی جمہوریہ پاکستان اسرائیلیوں کو شکست کھاتا ہوا، ایران کو جیتتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، جس کی وجہ سے جو ایران کے خلاف اور جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. عمران خان نے ہمیشہ بہت ساری باتیں کہی تھی، پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت کچھ وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو اور بتاؤں، جب حکومت الیکٹڈ نہیں ہوتی نا، جب عوام کی ووٹ سے نہیں آتی، پھر اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. آج اگر کوئی عوامی امنگوں، عوامی ووٹ سے آئی حکومت ہوتی، آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتی. نارمل سچویشن ہوتی تو شاید تب بھی، ویسے تو نارمل میں بھی نہیں، کیونکہ غزہ کے اوپر جو سب ہوا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو obviously willingness شامل ہے. کچھ بھی اسرائیل، کچھ بھی یہ جو اٹیک شروع بھی کیا ایران پر، یہ بالکل بھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں کیا. اس کو یہ بک سے باہر نکالنے اس ٹاپک کو بھی، تو نارمل حالات میں بھی نہیں نامزد کیا جا سکتا تھا. لیکن جن حالات میں نامزد کیا گیا ہے، اس کے بدلے ابھی مزید کیا کچھ پاکستان نے دینا ہے، خدا نہ خواستہ ہم کیا کچھ دیکھیں گے. امید تو ہم یہ کیے بیٹھے تھے کہ ملاقات میں کہا گیا ہوگا کہ ایران پر کوئی اٹیک نہیں کرے. نہ ایرانی لوگ پسند کرتے ہیں، نہ ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں. ایران اس سینٹیمنٹ کا ہے بھی نہیں، نہ اس کی لیڈرشپ، نہ اس کی عوام، وہ لڑیں گے. لہٰذا پیس سے اس چیز کو آگے بڑھائیں. اور اگر ایران کے نیوکلیر پروگرام سے مسئلہ ہے تو اسرائیل کو بھی ڈی نیوکلیئرائز کریں. ہمیں تو امید تھی کہ یہ باتیں کی گئی ہوں گی لنچ میں، اس پاور لنچ میں، لیکن شاید کچھ اور ہی باتیں کی گئی ہیں جن کا نتیجہ اب نکل کر سامنے آ رہا ہے. تو عمران خان کا کہا ہے کہ لفظ بھی سچ ثابت ہو رہا ہے. ایک اور خبر جاتے جاتے، شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے کیسز کے اندر ضمانت منظور کر لی گئی ہے. مزید کچھ اپڈیٹس اگلے ویلاگ میں لائک، شیئر، سبسکرائب اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.